तो नेक्स्ट देखो आप, तो नेक्स्ट है केस थ्री। व्हेन द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो ना तो जीरो है, ना ही 90 है, ना ही 180 है। जीरो और 180 तो केस वन हो गया, 90 जो है वो केस टू हो गया। केस वाइज याद रखिएगा, ठीक है। केस वन का मतलब थीटा का वैल्यू क्या, 0 और 180। केस टू का मतलब 90। केस थ्री। अदर देन 0, 180, 90। बहुत बढ़िया। तो देखिए जैसे मान लो कि लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। इस बार हमने मैग्नेटिक फील्ड किधर मान लिया, एक्स एक्सिस। हाँ मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। तो लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। हम्म। और जो वेलोसिटी है, अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस हो गया ये आपकी तरफ, इधर हो गया। ये बढ़िया से समझना है, मतलब एक्चुअली आपको रिजल्ट बता दूंगा, फॉर्मूला पता चल जाएगा, बट विजुअलाइज ये नहीं होता है जल्दी, आसानी से, बहुत मुश्किल होती है। तो आप बढ़िया से समझिएगा, ये एक्स हम्म। एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड किधर है, जेड जो है मेरी वो आपकी तरफ है, हाँ आउटवर्ड्स। जेड एक्सिस किधर हो गया, आउटवर्ड्स। हाँ जिसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, आपकी तरफ हो गया ये जेड एक्सिस, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये जो वेलोसिटी दिया है ना, ये दिया है ये एक्चुअली जो वेलोसिटी है ये आपके मोबाइल स्क्रीन के पीछे है, मतलब निगेटिव जेड वाले साइड में। मतलब ओके। तो ये, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, किधर है ये, पीछे के साइड में ये, किधर है ये, हम्म। पीछे के साइड में। तो यू का दो कंपोनेंट आ रहा है, एक तो एक्स के लॉन्ग ये कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, हम्म। और एक कंपोनेंट जो है इधर पीछे के साइड में जाएगा, हो जाएगा हम्म। यू साइन थीटा अलॉन्ग माइनस जेड। किधर गया, बार फिर से बताना ये चीज। हाँ मैं फिर से बताता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, ये जो u है, u के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक x के, हम्म। एक वाई पे। y के लोग नहीं, वो मतलब इस वाले प्लेन में नहीं है u, और पीछे की साइड ना। हाँ जेड। पीछे साइड में, जेड। निगेटिव z वाले साइड में। हम्म। मतलब ये वाली जो प्लेन बन रही है ना, ये वाली जो यस। प्लेन बन रही होगी ना ऐसे, हाँ। ये पीछे पीछे के साइड में उस वाले प्लेन में ये है। ओके। तो u का एक कंपोनेंट इधर x की तरफ गया और दूसरा कंपोनेंट इधर निगेटिव z की तरफ गया, हाँ। ठीक है। हम्म। तो u का एक कंपोनेंट हो गया u cos थीटा विच इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैंने उसको आई कैप लिखा है। हम्म। और u का दूसरा कंपोनेंट किधर हो गया, यू साइन थीटा। विच इज अलोंग नेगेटिव जेड, तो उसको माइनस के कैप लिखा है, ठीक है। हम्म। अब देखो पिछले केस में एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया बोलना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका आपको काम देगा अभी नेक्स्ट वाले केस में। क्या है वो चीज, वो मैं लिख भी देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा बाद में, कि इसमें केस टू में पाथ कैसा बना था। सर्कुलर। तो सर्कल में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर्कल अगर आपको बताना है तो आपको दो चीज बताना होगा, एक कि सर्कल का प्लेन कौन सा है, और दूसरा सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहला जो है उसका आंसर है कि सर्कल का प्लेन कौन सा होगा, तो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सर्कल का प्लेन कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। हाँ जैसे मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव जेड, सर्कल कौन से प्लेन में बन रहा है, एक्स वाई प्लेन में। सर्कल कौन से प्लेन में बन रहा है, एक्स वाई। मतलब
मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइन के परपेंडिकुलर बन रहा है सर्कल का प्लेन, ठीक है। हम्म, और दूसरा जो है वो है कि सर्कल का सेंटर कहाँ होगा। तो देखो सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। यस सर। तो सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, फोर्स वाले लाइन पे। हम्म, कहाँ पे होता है, फोर्स वाली लाइन पे। कितना डिस्टेंस पे होता है यहाँ से, आर। हाँ। कहीं पे भी आप फोर्स वाला लाइन ले लो, तो सर्कल का सेंटर वही फोर्स वाले लाइन पे ही होगा, आर आर डिस्टेंस पे, राइट। ठीक है, यस सर। मतलब अगर आपको फोर्स वाला लाइन पता है तो सर्कल का सेंटर उसी लाइन पे होगा, आर डिस्टेंस आगे जाके, राइट। हम्म, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, plane of circle is perpendicular to what, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। to the line of magnetic field। और दूसरा, सेंटर। center of circle lies on the line of force, है ना। हम्म, एट आर डिस्टेंस। डिस्टेंस आर। अब इस चीज का हेल्प आपको मिलेगा इस केस में, देखो बढ़िया से समझना। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक हो गया एक्स के लॉ यू कॉस थीटा, और दूसरा हो गया माइनस जे के लॉन्ग। हाँ यू साइन थीटा। माइनस के सॉरी। हाँ माइनस के कैप के लॉ। अब देखिए जो यू कॉस थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन में ही है। हम्म, यू कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं सिर्फ यू कॉस थीटा के बारे में कंसिडर करूं तो ये कौन सा केस हो गया, अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। हम्म, सो पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चल जाएगा यू कॉस थीटा से। और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा, ये किधर है, माइनस जेड के लो। यस ये सर। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया ना, हम्म, किधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। हाँ बिकॉज ये तो एक्स के लॉन्ग है, मैग्नेटिक हाँ, फील्ड है एक्स के लॉन्ग, और ये जो यू साइन थीटा है वो किधर है, नेगेटिव जेड के लॉन्ग। तो ये क्या हो गया, ये जो है सेकंड। सेकंड केस है ना, क्या हो गया। सेकंड केस। तो ड्यू टू यू साइन थीटा पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। बहुत बढ़िया। ड्यू टू यू साइन थीटा पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अभी अभी हमने दो पॉइंट्स देखे कि अगर सर्कल है तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है कि सर्कल का प्लेन कौन सा है, सर्कल का प्लेन कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हुआ, जेड। वाई जेड हाँ, वाई जेड। प्लेन, एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हुआ। वाई जेड। तो ड्यू टू यू साइन थीटा, ड्यू टू यू साइन थीटा सर्कल किस प्लेन में बनेगा, वाई जेड प्लेन। वाईजेड प्लेन में बनेगा। कौन से प्लेन में बनेगा, वाई जेड। वाईजेड प्लेन ये वाला हुआ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो इसके परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन है ना ये हो गया ना वाईजेड प्लेन। हम्म, तो सर्कल कौन से प्लेन में बनेगा, ये वाईजेड प्लेन में, ठीक है। एक्स के परपेंडिकुलर, हेलो, यस सर। एक्स के परपेंडिकुलर यही प्लेन है ना। हाँ। थोड़ा सा समझने में ये दिक्कत है। तो
वाईजेड प्लेन कैसा है? वाईजेड प्लेन कैसा है? वाईजेड प्लेन होगा ये मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर में प्लेन। इसका मोबाइल स्क्रीन के। मोबाइल स्क्रीन कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। हाँ। मोबाइल स्क्रीन कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। जेड एक्सिस किधर है आपकी तरफ? जेड एक्सिस यस। किधर है? मेरी तरफ। आपकी तरफ। तो वाईजेड प्लेन कौन सा हुआ? मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक कॉपी रख दो। इसके मोबाइल ऊपर। स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक कॉपी रख दो। हाँ। वाईजेड प्लेन हो गया, राइट? यस सर। ठीक है। हम्म। मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर, मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर आप अपना कोई आकाश का पतला सा पैकेज या पतला सा कॉपी होगा तो वैसा रख के देखो। ठीक है। हम्म। तो वाईजेड प्लेन क्या हो गया? मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर। सर्कल कौन से प्लेन में बनेगा? वाई जेड। वाईजेड प्लेन में। वाईजेड प्लेन में नेक्स्ट था कि सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? सर्कल का सेंटर किधर होगा? फोर्स वाले लाइन पे। उसकी लाइन फोर्स किधर होगा? ये परपेंडिकुलर हो। वेट 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 वेट, फोर्स किधर होगा? ये यू साइन थीटा माइनस के कैप था। फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो वी हो हम्म। गया यू साइन थीटा माइनस के कैप क्रॉस बी हो गया बी आई कैप। तो क्या हो गया? ये माइनस के कैप क्रॉस आई कैप क्या हुआ? माइनस के कैप क्रॉस इंटू आई कैप माइनस जे। क्या हो गया ये? माइनस। हाँ माइनस जे। माइनस जे। माइनस जे का मतलब निगेटिव वाई एक्सिस। हम्म। तो ड्यू टू यू साइन थीटा, ड्यू टू यू साइन थीटा फोर्स किधर लगेगा? निगेटिव वाई। माइनस वाई। तो सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? फोर्स वाले लाइन पे। कितने डिस्टेंस पे? लाइन आर डिस्टेंस पे। हाँ, तो सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है। हम्म। सर्कल का सेंटर, आर डिस्टेंस पे होगा फोर्स की लाइन। हाँ, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे तो 0, माइनस आर कॉमा 0। वाई एक्सिस, हम्म। वाई कोऑर्डिनेट ये माइनस आर हो गया। ठीक है। यस सर। अच्छा, सर्कल कौन से प्लेन में बन रहा है? इज वाई जेड। वाईजेड प्लेन कैसा है आपके मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर तो मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर आधा सर्कल बनेगा आपकी तरफ और आधा सर्कल बनेगा वो मोबाइल के पीछे। है मोबाइल के पीछे। हाँ, वाईजेड प्लेन में मैंने क्या बोला कि वाईजेड प्लेन में आप अपना पैकेज वगैरह या कोई कॉपी रखो मोबाइल के परपेंडिकुलर। किधर रखो? मोबाइल के परपेंडिकुलर। मोबाइल के परपेंडिकुलर आप एक पैकेज रखिए। तो वही हम्म। हो गया ना वाईजेड प्लेन। यस सर। वाईजेड प्लेन वही तो हो गया। हाँ। किधर? मोबाइल के वाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपने पैकेज रखा, वो पैकेज तो आप सिर्फ एक ही साइड रख पा रहे हो ना, पीछे के साइड में तो नहीं रख पा रहे हो। नहीं। या शायद मोबाइल को अगर उठा के हाथ में ले तो शायद रख भी तो पाए। मोबाइल को अगर हाथ उठा के हाथ में ले तो रख एक भी मिनट। पाएंगे। मोबाइल को हाथ में लीजिए और पैकेज को रखिए मोबाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। हम्म। ठीक है। यस सर। तो सर्कल उसी प्लेन में बनेगा, कौन सा? जो पैकेज आपने रखा है मोबाइल के परपेंडिकुलर। हाँ। मोबाइल के परपेंडिकुलर कैसे रखे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्स एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर रखना है पैकेज। मोबाइल जी सर। के परपेंडिकुलर और ये एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर। ऐसे। हम्म। नहीं आ रही है समझ में? बात नहीं आ रही है? आ गई सर। हाँ। आ गई समझ में। तो सर्कल कौन से प्लेन में बनेगा? आप ये पैकेज वाले प्लेन में। हम्म। पैकेज वाला। और इसका सेंटर होगा यहाँ। हम्म। आधा सर्कल बनेगा आपकी तरफ और आधा सर्कल बनेगा इसी पैकेज वाले प्लेन में पीछे के साइड में। ठीक है। जी सर। नहीं समझे? समझ गए।
तो सर्कल ऐसा बनेगा ड्यू टू यू साइन थीटा। और प्लस में क्या करना है इसको, कि प्लस में इसको आगे भी बढ़ते जाना है यू कॉस थीटा से। तो ऐसे सर्कल भी बनाना है, आगे भी बढ़ते जाना है, सर्कल भी बनाना है, आगे भी बढ़ते जाना है। तो वो स्पाइरल बाइंडिंग के जैसा हो जाएगा क्या? यस सर। इसके जैसा हो जाएगा? स्पाइरल बाइंडिंग। स्पाइरल बाइंडिंग के जैसा। स्पाइरल बाइंडिंग में क्या है, सर्कल भी होता है, आगे भी बढ़ते जाता है। हाँ, स्पाइरल बाइंडिंग में सर्कल भी बनता है और आगे भी बढ़ते हैं। आगे भी बढ़ते जाता है। ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग में सर्कल भी बनता है, आगे भी बढ़ते जाता है। देखो जैसे आपका, ये देखिए स्पाइरल बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग में क्या होता है, देखिए स्पाइरल बाइंडिंग में क्या हो रहा है, सर्कल जैसे ये स्प्रिंग है वैसा स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी में होता है ना, स्पाइरल बाइंडिंग सर है मेरे पास। है ना। आप हाँ। क्या करो कि स्पाइरल बाइंडिंग के बिल्कुल परपेंडिकुलर आप इधर से देखो उसको, इधर से आप देखो स्पाइरल बाइंडिंग के ठीक परपेंडिकुलर आप देखो ऐसे। ठीक है, तो आपको यस जो है सर। वो सिर्फ सर्कल दिखेगा। क्या दिखेगा? सर्कल दिखता है। हाँ, सिर्फ सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे सर्कल भी बन रहा है और आगे भी बढ़ते जा रहा है। क्या है ये? सर्कल भी बन रहा है, आगे भी जा रहा है। हाँ, तो ये बताओ सर्कल किसकी वजह से बन रहा है? सर्कल किसकी वजह से बन रहा है? यू साइन थीटा की वजह से सर्कल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे यू कॉस थीटा हो गया ये along एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, और ये यू साइन थीटा हो गया किधर, माइनस जे कैप, के कैप। माइनस के कैप। तो यहाँ पे देखो जो यू कॉस थीटा है वो किधर है, along द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यू कॉस थीटा हाँ, किधर है? along the line of magnetic field. हाँ, तो इसलिए हमने इसको डिनोट किया यू कॉस थीटा को यू पैरेलल से। यू पैरेलल मतलब पैरेलल टू द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यू साइन थीटा क्या है, एक सेकंड मैंने जे कैप लिख दिया, सॉरी, माइनस जे कैप। और यू साइन थीटा जो है वो किधर है? माइनस के कैप। हाँ, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो आई एम डिनोटिंग इट बाय यू परपेंडिकुलर। ठीक है, यस ये सर। तो ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है विच इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगता है ना। तो हम्म। की वजह से क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन में स्पाइरल की तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो ये आगे बढ़ते जाएगा कितने वेलोसिटी से, आगे बढ़ते जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस कॉस थीटा। थीटा। कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ते जाएगा वो? यू कॉस थीटा। कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा से। और जो सर्कल बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सर्कल किसकी वजह से बनेगा, द कंपोनेंट मैग्नेट। ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, केस टू। तो हाँ। सर्कल, अब देखो जैसे मैंने ये एक एक चीज आप बढ़िया से समझिए, मैंने तो ये एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है, राइट। यस सर। हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में हो सकता है ना, है ना। यस सर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सर्कल बनेगा, सर्कल का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो मुझे पता होगा कि भाई सर्कल कौन से प्लेन में बनेगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब वाईजेड प्लेन में। हम्म। मुझे क्या पता होना चाहिए कि सर्कल किस प्लेन में बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। ठीक है, यस सर। तो सर अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो सर्कल बनेगा वाईजेड प्लेन में, राइट, है ना। यस सर। तो सर्कल वाईजेड प्लेन में बनेगा और वो आगे भी बढ़ते जाएगा। अभी देखो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एग्जैक्टली सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, वो सबका इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, बट विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, आप इसको विजुअलाइज कर सकोगे कहाँ पे है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई सर्कल का प्लेन तो पता चल गया कि वाईजेड प्लेन है, पर सर्कल का सेंटर होगा कहाँ, सर्कल का सेंटर, माइनस। तो देखो सिंपल सी बात है, सर्कल का सेंटर निकालना है तो आप यू कॉस थीटा को भूल जाओ, है ना। हाँ।
सर्कल का सेंटर बताना है तो यू कॉस थीटा को भूल जाओ, बिकॉज सर्कल तो बनता है यू साइन थीटा की वजह से, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से। तो उसमें जो आपने अपने केस टू में पढ़ा कि केस टू में जो आपने पढ़ा कि हम लोग फोर्स फोर्स तो निकाल सकते हैं ना, जो अभी आप राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स रूल लगा करके निकाल रहे थे, राइट? हम्म। तो फ्लेमिंग्स रूल से आपको ये पता है कि हाँ भाई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और एरो कौन, वेलोसिटी है जेड के लॉन्ग, तो वाईजेड प्लेन में जेड के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन है, या तो होगा पॉजिटिव वाई या तो होगा नेगेटिव वाई। तो वो फ्लेमिंग्स रूल से आप निकाल ले रहे थे कि हाँ भाई सर्कल का सेंटर मतलब फोर्स वाला डायरेक्शन इधर आया, तो आपको पता है सर्कल का सेंटर फोर्स वाले लाइन पे ही होगा, राइट? यस सर। तो आपको प्लेन भी पता चल गया कि सर्कल वाईजेड प्लेन में बन रहा है, और आपको हम्म। जो है वो ये भी पता चल गया कि फोर्स वाला लाइन जो है वो वाई के लॉन्ग है, तो सर्कल का सेंटर वाई वाले लाइन पे बन रहा है ना, आर डिस्टेंस यस। पे। तो सर्कल का सेंटर पता चल गया। अब क्या करो कि उसी को आगे बढ़ाते रहो कि भाई सर्कल का सेंटर जो है वो पता चल गया है, अब उसी को जो है वो आगे बढ़ाते रहना है बस, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ाते रहना है। हम्म। बोलो चुनमुन है ना? यस सर। तो ऐसे प्रोजेक्ट किया था, तो सर्कल को आगे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। देखो सर्कल का तो ये इस पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइरल क्या बोलते हैं, स्पाइरल। या फिर हेलिकल पाथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। तो आप अगर यहां से इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ सर्कल दिखेगा, क्या दिखेगा? वो सर्कल। स्पाइरल में जैसे सर्कल दिखता है वैसे ही सर्कल दिखेगा, ठीक है? सर। बहुत बढ़िया। और वो सारे सर्कल्स के सेंटर कहाँ पे होंगे, सारे सर्कल्स के सेंटर इस लाइन पे होंगे, राइट? है ना? हाँ। और कितने डिस्टेंस पे होंगे यहाँ पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे होंगे, कितने डिस्टेंस पे होंगे? आर डिस्टेंस। और आर का वैल्यू भी लिख सकते हो आप, आर का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, आर का वैल्यू होगा एम बी बाई क्यू बी होता है ना, तो एम इंटू यू परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, पूरा यू नहीं लिखना है। अच्छा। सर्कल किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू साइन। टू कंपोनेंट साइन। ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो यहाँ पे लिखना है यू परपेंडिकुलर, ठीक है? तो इस फिगर में ये यू परपेंडिकुलर कितना है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा। थीटा बाई क्यू बी, ठीक है? ठीक है, हम्म। बहुत बढ़िया। और ये जो सर्कल का जो, अच्छा ये स्पाइरल है, ये इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ स्पाइरल या एक्सिस ऑफ हेलिक्स, क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ हेलिक्स। तो ये देखो एक्सिस ऑफ जो हेलिक्स है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है? यस सर। एक्सिस ऑफ हेलिक्स किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। मतलब ये जो स्पाइरल आगे बढ़ते जा रहा है किस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन में ही बढ़ते जा रहा है। हम्म। ये हेलिक्स किस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है आगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो सर्कल के जो प्लेन्स बन रहे हैं, जो सर्कल्स के प्लेन बन रहे हैं, वो कौन से प्लेन में बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सर्कल का प्लेन कौन से ये में बन रहा है, सर्कल कौन से प्लेन में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के, के परपेंडिकुलर। हाँ जैसे मैग्नेटिक फील्ड है एक्स के लॉन्ग, तो सर्कल कौन से प्लेन में बन रहा है, वाईजेड प्लेन में। हम्म। सर्कल कौन से प्लेन में बन रहा है, वाई जेड प्लेन। हाँ ये बात आ रही है समझ में? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, तो ये हो गया, अब इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि पाथ जो है वो हेलिकल होगा, हेलिक्स का जो एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ से आर डिस्टेंस पे होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, आर आर। डिस्टेंस, आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ये बताओ पार्टिकल का स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क ही नहीं करता है ना, हाँ नहीं होगा, स्पीड भी चेंज मैग्नेट होगा, डायरेक्शन चेंज हाँ हो तो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क ही नहीं करता है, तो स्पीड वही रहेगा। अच्छा ये बताओ ये हम्म। एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, उसमें तो स्पीड का टर्म आता ही नहीं है, हाँ। इंडिपेंडेंट होगा। पाई एम बाई क्यू भी होगा इंडिपेंडेंट ऑफ वी, राइट? है ना? यस सर। और देखो ये एक्चुअली जिस लाइन से चला था ना, इस लाइन को जब भी एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो उस लाइन को टच करता है, एक चक्कर कंप्लीट किया उस लाइन को टच करेगा, एक चक्कर कंप्लीट किया उस लाइन को टच करेगा, ठीक है? यस सर। एक राउंड कंप्लीट करेगा तो वो उस लाइन को टच करेगा, तो ये बार बार जो है ना एक सर्टेन डिस्टेंस पे इस लाइन को टच कर रहा है, कितने टाइम के हम्म। बाद टच करेगा, आफ्टर एवरी टाइम कैपिटल टी, कितने कितने टाइम के बाद टच करेगा,
T. आफ्टर एवरी टाइम कैपिटल टी। अच्छा, और इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कॉस थीटा। तो ये दो बार टच करने के बीच में कितना डिस्टेंस चलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है यू कॉस थीटा से, और टी टाइम में वो टच कर रहा है, तो उतने Hmm. टी टाइम में कितना आगे बढ़ जाएगा वो? यू कॉस थीटा इंटू टी। Yes, sir. तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या बोलते हैं? Pitch of helix. हाँ, क्या बोलते हैं? Pitch of the helix. पिच का मतलब क्या हुआ? ये अच्छा डिस्टेंस है, ओके। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये कितना चल रहा है, मतलब पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के जो पैरेलल है कंपोनेंट इनटू टी, राइट? यस सर। दैट पैरेलल कंपोनेंट है यू cos थीटा, और टाइम है 2 पाई m by क्यूब। ठीक है, हम्म। तो ये पिच ये हो गया, ये वाला है पिच, देखो मतलब कितना आगे बढ़ रहा है, एक चक्कर जब काट रहा है ना तो कितना आगे बढ़ रहा है, ये पिच हुआ। आ रही है बात समझ में? हाँ। आ गया समझ में। तो यहाँ पे देखो, जब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में। पहला, प्लेन ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम्म। प्लेन ऑफ सर्कल क्या होगा? जेड वाई प्लेन में। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो सर्कल वाई जेड प्लेन में बना। एक्सिस ऑफ a स्पाइरल क्या होगा? पैरेलल हो। बट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द इनिशियल लाइन ऑफ बी, मतलब जहां से चला था वहां से आर डिस्टेंस पे। यहाँ पे आप ये नहीं सोचना है कि हाँ मतलब यहां से ये स्टार्ट किया है तो एक्सेस यही वाला होगा। जैसे एक गलती क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज नहीं पता रहेगा तो आप स्पाइरल ऐसे बना देंगे। हाँ, क्या करेंगे, आपको नहीं पता रहेगा तो? ऊपर पैरेलल हो जाएगा। हाँ, उसमें आप सोचेंगे कि अच्छा ये यही वाला एक्सेस है, एक्सेस ये नहीं है, एक्सेस यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। हम्म। कितने डिस्टेंस पे है? आर। हम्म। तो वही लिखा है यहाँ पे कि एक्सेस ऑफ स्पाइरल इज पैरेलल टू बी बट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द इनिशियल लाइन ऑफ बी। ठीक है, यस स्पीड सर। चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देयरफॉर वेलोसिटी चेंज होगा। ओमेगा का वैल्यू तो स्पीड वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, नहीं है, तो ओमेगा वही रहेगा। ये बताइए, ये क्लियर हुआ हेलिक्स वाला? यस सर। कैसा हेलिक्स बनेगा, क्या बनेगा सो? हम्म। क्लियर? हम्म। इंजीनियरिंग वालों को पता है ये बताना रहता है कि किसी टाइम टी पे उसका पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखो। आपको नहीं है वो सब चीज। ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखिए, तो एक क्वेश्चन है। हेलो। यस सर। क्या डिफिकल्ट है क्या चुनमुन? सर ट्राई कर रही हूँ। हाँ, कर तो रही हूँ। देखो थीटा दिया हुआ है ना 60। हाँ। तो मतलब कौन सा केस हो गया, ये केस 3 हो गया। थीटा ना 0 है, ना 90 है, ना 180 है, राइट? हम्म। कौन सा केस हो गया? ठीक। हाँ, तो पाथ तो आपको पता है, हेलिक्स हो गया, है ना? क्या हो गया पाथ? हेलिक्स। हाँ, तो आसान तो है, कुछ भी तो नहीं पूछा है, पूछा है रेडियस क्या होगा। तो अभी अभी आपने देखा रेडियस क्या होता है? एम डी वाई क्यूब। एम इंटू यू परपेंडिकुलर लेते हैं ना। हम्म। ठीक है, मतलब कौन सा वेलोसिटी लेंगे जो कॉस। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, साइन थीटा एम साइन। और ये वेलोसिटी जो है वो इधर है, 60 डिग्री एंगल दिया है ना यहाँ पे। कितना दिया है? 60 डिग्री। इधर कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग इसका कितना हो गया कंपोनेंट, यू cos 60। और इसके हम्म। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो गया? यू साइन 60। तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास हो गया। ठीक है, हम्म। हाँ, तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। यू परपेंडिकुलर कितना हो गया? यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻5, और साइन 60, राइट? है ना? जी सर।
और Q कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3। ये 1.6 से नियरली 1.6 काट देंगे, ऑलमोस्ट लगभग में कट जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻27 प्लस 5, और नीचे इसका पावर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा +19। ठीक है। और जीरो इनको का भी 10 लगा सकते हैं ऊपर। इसका भी 0.3 को भी 10/3 लिख सकते हैं, है ना। हम्म। ये कितना हो जाएगा 40/3 इंटू, साइन 60 भी तो है। हाँ ओ sin 60 तो है, √3/2 हो गया ना। हाँ वो फिर 2√3/3 हो जाएगा। तो ये 2/√3 हो जाएगा कटवट के। हाँ। ये हो जाएगा 10⁻⁻3। कितना मीटर हो गया आर का वैल्यू। ठीक है। यस सर। ये बोला है पिच बताना है। पिच क्या होता है, यू साइन पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड, है ना। ये यू कितना हो जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। 2πm/2b। तो बस वैल्यू ही तो डालना रहेगा ना। हाँ। cos 60 हो गया हाफ 1/2। इंटू 2πm। m का वैल्यू हो गया 1.6 into the power -27। q हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। b हो गया 0.3। ये 1.6 से ये 1.6 ऑलमोस्ट काट देंगे। cos 60 1/2 होता है, तो cos 60 से ये 2 कट जाएगा, यस सर। तो ये हो जाएगा 4 I3। बाई 0.3 और 10⁵ -27 प्लस 19। तो क्या हो जाएगा ये, यही आंसर हो गया। तो सिर्फ हाँ। सिर्फ कैलकुलेशन था, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं नहीं था। था। बोलिए है कि नहीं। सर आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यूज में निकाली है। हाँ हाँ, वो ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब ये बहुत पहले पुराना पेपर है ना। ठीक है। ओके। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं। तो मतलब देखो आपको समझ में आ गया ना। हम्म। क्या समझ में आया। अच्छा क्लास आज 10:15 तक ही था ना। आठ आठ, 8:15 से तो पता भी नहीं चला टाइम का। नहीं। हाँ हाँ खत्म हो हाँ। गई। हाँ ये वाला केस खत्म हो गया। और आप इसके ये होमवर्क है आपका, HC वर्मा है आपके पास। हाँ सर है PDF है। हाँ तो ये कर लीजिएगा। ठीक है। कितना ओनली 8 2 सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 इधर 3 इधर, 13 क्वेश्चन ओनली। आज आपका वेडनेसडे, ये 13 भी कर लीजिएगा। हम्म। ठीक है। ओके। अभी अभी आज 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 का आज पढ़े है ना, आज का आज कर लेंगे तो आपको जो है वो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा और लगेगा कि आसान है। नहीं तो यही चीज टाइम भी कम लगेगा, और यही चीज आप 2 दिन के बाद अगर करने जाएंगे तो आप चीजें भूल चुके होंगे, तो क्या होगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ठीक है। हम्म। तो मैं अभी ये भेज दे रहा हूँ PDF में, आप इसको बना लीजिए आज का आज ही।